Now, let us talk about principle of calorimeter. Principle of नेक्स्ट टॉपिक ना? हाँ जी, प्रिंसिपल ऑफ सर हाँ जी बोलो सर वही ना जो हॉट बॉडी कम्स कांटेक्ट इन विद हाँ अरे रुक तो जा, अभी मैं बताऊंगा तब मैच करना यार, पहले का ही मैच करना। तो सुनो, अब देखो क्या है कि यार बड़ी सिंपल सी बात है, ऐसा कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। ये क्या है कि हमारे पास में लेट से दो बॉडीज हैं, दो बॉडी को कांटेक्ट में लाते हैं। मान लीजिए ये मैंने कह दिया है 10 डिग्री सेल्सियस और मान लीजिए ये मैंने कह दिया है 50 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पर इन दोनों को अगर कांटेक्ट में लाते हैं, है ना, इन दोनों को कांटेक्ट में लाते हैं तो यहां पर हीट जाएगी, कहां से कहां जाएगी, 50 से 10 कि 10 से 50? 50 से 10। तो हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि यहाँ पर हीट गई है, तो एक ने दी, किसने, 50 वाले ने, और एक ने ली, कितने, किसने, 10 वाले ने। तो मैं यहाँ कह सकता हूं कि भैया जिसने जिसने दी होगी, जितनी दी गई होगी उतनी ही ली गई होगी। समझ रहे हो? यस सर हाँ जी हाँ जी हाँ जी Yes, sir. हाँ जी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये सारे जो मिलाने विलाने के काम करते हैं वो क्या करते हैं, कैलोरीमीटर में करते हैं। कैलोरीमीटर क्या है, एक वेसल है, कंटेनर टाइप ही समझ लीजिए। और इस कंटेनर को हम क्या करते हैं कि ऐसा इंसुलेटिंग मटेरियल बनाते हैं। यहाँ पर ये वुडन बना दिया। वुडन क्यों बना दिया, क्योंकि अंदर से बाहर हीट ना आए, है ना। यहाँ पर बीच में कुछ जो है इंसुलेटिंग मटेरियल डाल दिया, ये जो है बीच में अपन ने इंसुलेटिंग मटेरियल डाल दिया। और फिर साथ में क्या करते हैं कि इसके जो अंदर वाला पार्ट है, यहाँ पर दो तीन लोगों को मिक्स कर देते हैं कि यार ए मिक्स कर दिया, बी मिक्स कर दिया, सी मिक्स कर दिया, ये सब चीजें यहाँ मिक्स कर दी। तो हो सकता है ए बी सी में से कोई गर्म हो, कोई ठंडा हो, और ये आपस में हीट एक्सचेंज करके फाइनली ये आ जाए, फाइनली हीट एक्सचेंज करके फाइनली ये आ जाए कि भैया एक का टेम्परेचर जिसका ज्यादा था उसने हीट दे दी, और दूसरे का टेम्परेचर कम था उसने हीट ले ली। और ये हीट जाती जाएगी या हीट ट्रांसफर होता रहेगा, कब तक, जब तक कि सभी इक्वल ना हो जाए, टेम्परेचर इनके इक्वल ना हो जाए। तो इसमें लिखिए, कैलोरीमीटर इज अ वेसल, कैलोरीमीटर इज अ वेसल which is used, calorimeter is a vessel which is used to perform, which is used to perform which is used to perform all experiments and observations of calorimetry. सर फिर से एक बार बताओ ना। Calorimeter is a vessel which is used to perform all experiments and observations of calorimetry when two or more substances at different temperature are mixed in calorimeter, are mixed in calorimeter.
नेक्स्ट लाइन में लिखें हीट लॉस बाय वन सब्सटेंस, heat loss by one substance is equals to heat gain by heat gain by another substance. And heat loss to the surrounding, heat loss to the surrounding, heat loss from the surrounding is zero. Heat loss to the surrounding is zero. फिर से बताना, ये दूसरा स्टेटमेंट फिर से बताना। कहां से बोल? मिक्स्ड इन कैलोरीमीटर के बाद। If different temperature are mixed in calorimeter, heat loss by one substance, heat loss by one substance is equals to heat gain by another substance. Heat gain by another substance, heat gain by another substance and the loss of heat to the surrounding is, and the loss of the heat to the surrounding is zero. डन, लिख लिया? हाँ सर। ओके 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 ओके। तो मैं कह सकता हूं कि भैया एक ने तो हीट दी होगी, दूसरे ने हीट ली होगी, तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर अगर लिखा जाए मैथमेटिकली तो लिख सकते हैं हीट गिवन बाय वन सब्सटेंस इज इक्वल टू हीट गेन या अब्सॉर्ब बाय अनदर सब्सटेंस। सर हाँ जी, सर ये जो बॉडी से आइसोलेटेड है क्या? कौन से बॉडी से, कौन आइसोलेटेड? ये हीट गिवन बाय वन सब्सटेंस और हीट गेन बाय अनदर सब्सटेंस, ये जो सब्सटेंस है आइसोलेटेड है क्या? आइसोलेटेड से मतलब बता क्या होता है? मतलब आपने बोला ना कि सराउंडिंग हीट लॉस सराउंडिंग जीरो। अरे भैया इस डब्बे में पैक कर दिया, इसमें मैंने ए और बी को मिक्स कर दिया, तो ये आपस में तो दे रहे हैं हीट, लेकिन यहां की हीट बाहर नहीं जा रही है। हाँ सर। हो गया, ठीक है। तो अब मैं बोलता हूं कि भैया हीट गिवन बाय वन सब्सटेंस इज इक्वल टू हीट अब्सॉर्ब्ड बाय द अनदर सब्सटेंस। इसका मतलब जितना इसने दिया होगा उतना ही इसने लिया होगा, या अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि भैया यहां पर इस डब्बे के अंदर में यानी कि कैलोरीमीटर के अंदर में जो नेट हीट हमने लिखी है वो कितनी लिखी जाएगी? वो जीरो लिखी जाएगी। इसके पास में ना तो हीट कहीं से बाहर से आई है, ना ही इसने बाहर हीट दी है। समझ रहे हो? Yes, sir. तो इसका मतलब यह कह सकते हैं और समीशन ऑफ टोटल हीट्स शुड बी इक्वल टू जीरो, और समीशन ऑफ टोटल हीट्स वुड बी इक्वल टू जीरो। फिर से बोलता हूं कि भैया ये डब्बा है, कैलोरीमीटर है, कैलोरीमीटर बाहर से इंसुलेटेड है, बाहर में हीट जाएगी क्या कैलोरीमीटर से? नहीं। क्या बाहर से हीट अंदर आ रही है क्या कैलोरीमीटर से? No, sir. नहीं आ रही है। तो ना तो बाहर से हीट आई, ना तो बाहर से हीट गई, तो इसका मतलब इस डब्बे के अंदर में, इस कैलोरीमीटर के अंदर में जो नेट हीट रहेगी, वो नेट हीट जो आई है या गई है वो जीरो हो जाएगी। तो समीशन ऑफ टोटल हीट्स वुड बी जीरो। डन 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 डन। अब इसका सवाल करते हैं, लिखिए 10 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस, 10 gram of water at 20 degrees Celsius is mixed with 10
20 ग्राम ऑफ वाटर एट 60 डिग्री सेल्सियस. 20 gram of water at 60 degrees Celsius. Then find final temperature of the mixture. सर एक बार स्टार्टिंग से रिपीट करो ना. 10 gram of water at 20 degrees Celsius is mixed with 20 gram of water at 60 degrees Celsius. Then find final temperature of the mixture. 40. 46.66. तो देखो यहां पर दो चीजें हैं. क्या क्या है कि हमारे पास में 10 ग्राम था वाटर. 10 ग्राम वाटर कितने पर था टेम्परेचर, बोलो उसका. 20 डिग्री सेल्सियस. 20 डिग्री सेल्सियस is mixed with 20 ग्राम ऑफ वाटर एट 60 डिग्री सेल्सियस. अच्छा यहां पर हमने मिक्स तो कर दिया. नाउ ये बताओ कि यहां पर एक गर्म है एक ठंडा है, तो इसमें से एक हीट देगा एक हीट लेगा. बताओ कौन हीट देगा. 60 डिग्री वाला हीट देगा और 20 डिग्री वाला हीट लेगा. तो अभी हमने देखा था प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, तो वो कहता है जितना हीट दिया उतना हीट लिया. हाँ जी, जितना हीट दिया उतना हीट लिया. तो मैं कहता हूं कि यहां से लेट फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू टी. टी की वैल्यू मालूम है क्या अपने को? नहीं मालूम है. ठीक है, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि यार यहां से जो हीट गिवन बाय 20 ग्राम वाटर अगर लिखा जाए तो यहां पर टेम्परेचर चेंज हुआ है कि फेस चेंज. यहां टेम्परेचर चेंज, तो टेम्परेचर चेंज हुआ तो यहां पर m इंटू एल लिखूं कि ms डेल्टा टी लिखूं? ms डेल्टा टी. तो यहां पर क्या लिखा जाएगा? मास कितना है? 20. s की वैल्यू बताइए पानी के लिए कितनी होती है? 1. और डेल्टा टी बोलो कितना होगा? 40. ये हो जाएगा. अरे 40 कैसे? नो. इनिशियल टेम्परेचर कितना था? 60 था. और फाइनल टेम्परेचर कितना हुआ? T हुआ. कौन बड़ा है इनमें से? 60 और T में से? 60 है. तो यहां पर हो जाएगा 60 माइनस. सर फाइनल टेम्परेचर 40 है. मुझे नहीं मालूम. अगला कहते हैं हीट अब्सॉर्ब्ड बाय 10 ग्राम वाटर. कितना लिखा जाएगा बोलो? ms डेल्टा टी. तो कितना हो गया? 10. s की वैल्यू 1. डेल्टा टी कितना? T minus t माइनस 20 की 20 माइनस t? t माइनस 20. किस लॉजिक के बेसिस पर? ये देखो कि भैया यहां पर इसने हीट अब्सॉर्ब करी तो टेम्परेचर बढ़ गया होगा. तो फाइनल टेम्परेचर 20 से ज्यादा कि 20 से कम? 20 से ज्यादा होगा. तो इसका मतलब यहां पर मैं देख सकता हूं कि हीट अब्सॉर्ब लिखी जाएगी T माइनस 20 की मदद से लिखी जाएगी. तो इस तरीके से मैं कह सकता हूं कि भैया प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री कहता है, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, इसके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि भैया 10 इंटू 1 इंटू टी माइनस 20 शुड बी इक्वल टू 20 इंटू 1 60 माइनस टी. तो इससे तो ये कैंसल आउट, ये आ चुका है t माइनस 20 शुड बी इक्वल टू 2 इंटू 60 माइनस टी. तो दिस कम्स आउट टू बी t माइनस 20 इज 120 माइनस 2t. तो यहां से आ चुका है 3t इज इक्वल टू 150. तो t इज इक्वल टू कितना आ गया? 50 डिग्री सेल्सियस. Yes, sir. And that would be the final answer.
दोबारा बोलो क्या कह रहे हो? 140 RS. 140 सॉरी 140 सॉरी 140, तो ये 140/3 आ गया, 3. 140/3 डिग्री सेल्सियस, 46.66 डिग्री सेल्सियस। तो ये आ चुका है 46.66 डिग्री सेल्सियस। डन डन डन। बोलो किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। No sir. ओके No, sir. चलो, हाँ जी अगला सवाल लिखें। तो 1 मिनट सर लिखना है। लिख लो। लिख लिया सर। हाँ जी सवाल लिखें। Done, sir. हाँ जी सवाल लिखें। 10 ग्राम वाटर at 10 degree Celsius, 10 gram water at 10 degree Celsius, 20 gram water at 20 degree Celsius, and 30 gram water at 30 degree Celsius. 30 gram water at 30 degree Celsius are mixed together in a calorimeter. Then find final temperature of the mixture. Then find final temperature of the mixture. तो एक बार फिर से बोलो मैं। अरे भैया, this and this are mixed. Find the final temperature of the mixture. 23.33. 23.33. ओके, कैसे किया बोलो? सर मास को ऐड किया और बाद में सबका इक्वल करके दिखा. मास को ऐड कर दिया, फिर क्या कर दिया? फिर डेल्टा टी टेम्परेचर मतलब टी टेम्परेचर पकड़ा और फिर सबकी अलग अलग हीट पकड़ के ऐड किया. सबकी अलग अलग हीट पकड़ के ऐड कर लिया. सर समेशन ऑफ टोटलिटी इक्वल्स टू 0. बिल्कुल सही. तो चलो देखते हैं क्या करना है. तो देखो अभी क्या है, हमारे पास में तीनों हैं. अब फाइनल टेम्परेचर मैं कह लेता हूं T है, तो मैं कहता हूं कि लेट फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर इज T. तो ये मैं कह सकता हूं कि भैया T की वैल्यू जो है वो 30 डिग्री से कम होगी लेकिन 10 डिग्री से ज्यादा होगी. ये जरूर कह सकता हूं. कह सकते हो कि नहीं कह सकते? बिल्कुल कह सकते हैं कि भैया टेम्परेचर की जो वैल्यू है वो 30 डिग्री से तो कम रहेगी लेकिन 10 डिग्री से ज्यादा रहेगी. लेकिन मुझे नहीं मालूम कि भैया ये जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है कि कम है. क्या मालूम है? क्या देख के पता लग सकता है कि अपने को? नहीं पता लग सकता. तो यार यहाँ पर क्या है ना कि पता ही नहीं लगेगा कि भैया ये टेम्परेचर ज्यादा है 20 से कि कम है. तो उस चक्कर में अपने को ये पता ही नहीं लगेगा कि ms डेल्टा टी कैसे लिखेंगे. तो अपन क्या करेंगे ना, अपने पास एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है कि भैया समीशन ऑफ Q शुड बी इक्वल टू 0. समीशन ऑफ Q इक्वल टू 0. तो मैं क्या करूंगा, मैं मान लेता हूं कि सभी ने हीट अब्सॉर्ब कर ली और जो भी नेट हीट अब्सॉर्ब करी है वो 0 करी है. तो मेरे पास 10 ग्राम वाला लिया, उसका S कितना हो गया 1, और डेल्टा टी क्या लिखे बोलो? T-10 प्लस दूसरा क्या हो गया 20, उसका भी S क्या हो गया इतना, और टेम्परेचर डिफरेंस क्या लिखें T-20 प्लस अगला क्या लिखें 30 इंटू 1, और ये लिखा जाएगा T-30 बराबर 0. T-30 बराबर 0. 20 माइनस टी भी तो हो सकता है ना. हाँ अभी रुको मेरी बात. तो देखो यार ये क्या बात है ना, सिंपल सी बात ये है कि हम देखना चाहते थे कि व्हाट वुड बी द फाइनल टेम्परेचर, और फाइनल टेम्परेचर की जो वैल्यू है हमें नहीं मालूम है कि भैया वो 20 डिग्री से ज्यादा है कि कम है कि क्या है. तो मैंने क्या कर दिया कि यार जो कुछ भी होगा मुझे नहीं पता, मैं तो अज्यूम कर लेता हूं सभी ने हीट दे दी, देख सकते हो,
सॉरी सभी ने हीट अब्सॉर्ब कर ली, कि मैंने कह दिया कि भैया सबका टेम्परेचर जो है वो ज्यादा हो गया, तो सभी ने हीट अब्सॉर्ब, सभी ने हीट अब्सॉर्ब और सभी ने हीट अब्सॉर्ब, और नेट मिला के 0 आ जाएगा, और सभी जो कुछ भी आना है टेम्परेचर की वैल्यू आ जाएगी। आपको टेंशन लेनी नहीं है कि किसने अब्सॉर्ब किया है, किसने हीट रिलीज किया, इसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब ठीक है, तो सभी को अज्यूम कर लो कि भैया सभी ने हीट अब्सॉर्ब करी है और सभी ने अज्यूम कर लिया, तो ये इस प्रकार से बन जाएगा। और ये कितना आ गया 10t माइनस 100 प्लस ये आ गया 20t माइनस 400 प्लस ये आ गया 30t माइनस 900 बराबर 0। तो कितना आ गया 10t 20t और ये आ गया 60t माइनस कितना आ चुका है, ये आ चुका है 100 400, तो कितना 500 और ये 900, तो क्या 1400। तो t की वैल्यू आ चुकी है 1400 डिवाइड बाय 60, तो ये 140 डिवाइड बाय 60, तो इसको 70/3 कर सकते हैं। तो क्या दिख रहा है ये 70/3 मतलब कितना हो गया रे ये आ जाएगा, हाँ 23.3333 इस तरह से, है ना, इस तरह से आ जाएगा। तो हमारे पास फाइनल टेम्परेचर आ चुका है। तो सर ये जो समझना है वो समझ लो, यहां पर जो काम मैं समझाना चाहता हूं वो ये है कि भैया यहां पर जो टेम्परेचर था मुझे पता ही नहीं था कितना हो रहा है, 10 से ज्यादा तो है, 30 से कम तो है, लेकिन कितना ज्यादा या कितना कम है अपने को नहीं मालूम, है ना, कितना ज्यादा या कितना कम है अपने को नहीं मालूम। तो मैंने क्या किया, है ना, मैंने क्या किया कि यहां पर सभी को मान लिया कि सभी के सभी जो है हीट अब्सॉर्ब कर रहे हैं, है ना, मैंने अज्यूम कर लिया कि भैया सभी के सभी हीट अब्सॉर्ब कर रहे हैं, और इस अजम्पशन के बेसिस पर मैंने ये कर दिया कि भैया इसने हीट अब्सॉर्ब प्लस इतने हीट अब्सॉर्ब प्लस इसने हीट अब्सॉर्ब बराबर 0, और नेट हीट अब्सॉर्ब जो रहेगी वो क्या रहेगी, नेट हीट अब्सॉर्ब क्या रहेगी बोलो 0। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो चलिए सवाल लिखिए। हाँ सर सर हम ऐसा भी कर सकते हैं ना, मतलब पहले दोनों को मिक्स कर दिया, उसको थर्ड के साथ किया। हाँ बट इतना टाइम है तुम्हारे पास? सर एक बार वैसे करो ना, कैसे करो? दोनों को mix किया और फिर बाद में देखो ये अब तुम्हारा काम है दोनों को मिक्स करना और दोनों को मिक्स करवा के तीसरे के साथ मिक्स करवाना, ठीक है ना? सर वो सर इसके पहले आपने जो मतलब पहली भी चीज तो मैं क्लियर कर दूं कि भाई ऐसे दिमाग में कुछ ऐसे आ रही ना आइडिया, तो एक बार अटेम्प्ट करो और बताओ कि हाँ हाँ सर मैंने ऐसे किया एंड मैच करके देखो, ठीक है ना? तो हो जाएगा, मतलब ऐसा लोड मत लो क्लास में। हाँ दूसरा कोई कहना चाहते हो तो बोलो। सर वो आपने जो 30 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर दिया ना, तो फिर जो फाइनल टेम्परेचर उससे कम ही आएगा ना? हाँ तो फिर वो समझा नहीं सर आपने, वो T माइनस 30 क्यों लिखा? अरे भैया देख यार अपने पास लॉजिक है। क्या लॉजिक है कि मैंने यहां पर ये क्या लिखा है कि सभी ने, मैंने अज्यूम कर लिया कि मुझे टेम्परेचर मालूम ही नहीं है कुछ क्या है, कि T 30 से ज्यादा कि कम कि क्या मुझे नहीं मालूम। तो मैंने क्या बोला कि यार सभी के सभी अब्सॉर्ब कर रहे हैं, सभी के सभी अब्सॉर्ब कर रहे हैं, और सभी को अब्सॉर्ब करते हुए मैंने अज्यूम किया, तो बाबा यहां पर बन चुका है कि नेट अब्सॉर्ब की हुई हीट क्या होगी 0 होगी, और ऑटोमेटिकली टेम्परेचर की जो वैल्यू आनी है वो आ जाएगी। आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है कि भैया कौन अब्सॉर्ब कर रहा है या कौन एमिट कर रहा है, ये सोचने की जरूरत ही नहीं है। फिर सभी को ये मान लीजिए कि अब्सॉर्ब कर रहा है और नेट अब्सॉर्प्शन 0 मान लीजिए, तो यहां से सॉल्व करके अपना काम हो जाएगा। डन? हाँ सर। ओके चलो एक सवाल और कर लो, जितना डाउट यहां पर आ रहा है उसके हिसाब से एक सवाल करो। क्लियर हो गया। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, एक सवाल लिखो। 3 liquids of same volume, 3 liquids of same volume and density rho 1 rho 2 rho 3 rho 1 rho 2 rho 3 which have specific heat capacity S1 S2
S3 respectively. S1, S2, S3 respectively. And temperature of liquids is T1, T2, T3 respectively. If all these three liquids are mixed, then find final temperature of the mixture. Final temperature of the mixture. सर क्वेश्चन एक बार फिर से बोलो। अरे यार ऐसा मत किया करो भैया। 3 लिक्विड हैं जिसकी डेंसिटी ρ1, ρ2, ρ3 है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S1, S2 एंड S3 है, और टेम्परेचर T1, T2 एंड T3 है। ऑल हैव सेम वॉल्यूम है तीनों का। इफ दे आर मिक्स्ड देन फाइंड final temperature of the mixture. सर आंसर ρ1 T1 प्लस ρ2 T2 क्या है? ये R1 नहीं है बड़ा, इसको रो कहा जाता है। रो R नहीं है ये ना, इसको रो पढ़ा जाता है, इसको रो टाइप्स पढ़ा जाता है। रो मतलब क्या है ना, डेंसिटी का सिंबल है ना, इसको डेंसिटी का सिंबल है ये। इसके पास सेट कर सकते हैं सर। हाँ जी सर आंसर ρ1 T1 प्लस ρ2 T2 प्लस ρ3 T3 अपॉन ρ1 प्लस ρ2 प्लस ρ3। सर एस भी आएगा सर, S1, S2, S3। एस भी आएगा। ठीक। अभी एक मिनट, आंसर रुक जाओ, पहले बताओ किसी को कोई समस्या है यहाँ पर? नहीं सर। चलो ठीक है। तो मेरे पास क्या थे? 3 लिक्विड थे, है ना, 3 लिक्विड थे। तो मैंने सबसे पहले तो कह दिया कि लेट फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर इज T। ऑल्सो लेट वॉल्यूम ऑफ वन लिक्विड इज V0। तो क्या कोई बता सकता है लिक्विड नंबर 1 का मास मैंने अगर M1 लिखा तो M1 की वैल्यू क्या लिखेंगे? ρ1 इंटू V0। बताओ दूसरे का मास क्या लिखेंगे? और बताइए M3 क्या लिखेंगे? ρ3 इंटू V0। चलो ठीक है, मासेस तो हमारे पास आ गए। अब फाइनल टेम्परेचर मैंने T लिखा, क्या T की वैल्यू T1 से ज्यादा है कि कम है, या T2 से ज्यादा है कि कम है, या T3 से ज्यादा है कि कम है? क्या हमें ये मालूम पता लग सकता है क्या? नहीं पता है। तो फिर कैसे करें? अपन एक काम करते हैं कि भैया सभी को मान लेते हैं कि ये हीट अब्सॉर्ब कर रहा है, और नेट हीट अब्सॉर्ब वुड बी 0। तो मैं कर लेता हूं कि नेट हीट अब्सॉर्ब करी तो लिक्विड 1 ने क्या किया, वो हो जाएगा M1 S1, और इसने हीट अब्सॉर्ब करी तो कितना हो जाएगा T माइनस T1 प्लस अगला क्या लिखें? M2 S2 T माइनस T2 प्लस अगला क्या लिखें? M3 S3 ब्रैकेट T माइनस T3। यह आ जाएगा M3 S3 T माइनस T3 वुड बी 0।
तो यहां से m1 की वैल्यू अगर लिखें तो ये आ चुका है, m1 बन चुका है दैट इज रो1 इंटू वी नॉट, रो1 इंटू वी नॉट, और साथ में ये s1 भी आ गया, और ये आ चुका है t माइनस t1 प्लस m2 कितना लिखा जाएगा, रो2 इंटू वी नॉट, साथ में ये s2, और ये आ गया t माइनस t2, साथ में क्या आ गया m3, क्या लिखूं, रो 3 वी नॉट रो थ्री इंटू वी नॉट, S3 फिर ये आ गया s3 t माइनस t3 शुड बी इक्वल टू 0। तो एक काम करते हैं ना, जो चीजें फालतू की है वो काट देते हैं, है ना, कट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास ये जो वी नॉट है ना, उसको कट कर देते हैं। तो देखो वी नॉट खत्म हो गया, यस सर समझ रहे हो बात, Yes, ठीक sir. है। फिर दूसरी बात यहां से आ गया है, खोल देते हैं हम ब्रैकेट को, तो ये आ गया रो1 s1 t माइनस रो1 s1 t1 प्लस रो2 s2 t माइनस रो2 s2 t2 प्लस क्या लिखूं, रो 3 रो3 s3 t माइनस रो3 s3 t3 बराबर 0। तो देखो ये नेगेटिव चीज यहां दिख रही है, ये नेगेटिव दिख रही है और नेगेटिव दिख रही है, तो उसको राइट हैंड साइड ले जाते हैं, तो क्या पॉजिटिव हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा बोलो, सर रो 1 S1 T तो आ जाएगा रो1 s1 t प्लस रो2 s2 t प्लस रो3 s3 t, अरे ले लेंगे रे, अभी रुक तो जाओ, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या आया, रो 2 S2 T2 रो1 s1 t1 प्लस रो2 s2 t2 प्लस रो3 s3 t3। तो यहां से मैंने t कॉमन ले लिया, तो ये बन जाएगा रो1 s1 प्लस रो2 s2 प्लस रो3 s3 शुड बी इक्वल्स टू रो1 s1 t1 प्लस रो2 s2 t2 प्लस रो3 s3 t3। तो फाइनली यहां पर आ चुका है अब, एंड दैट कम्स आउट टू बी रो1 s1 t1 प्लस रो2 s2 t2 प्लस रो3 s3 t3 प्लस अपॉन रो1 s1 प्लस रो2 s2 प्लस रो3 s3। मुझे लगता है समझ में आ गया। हाँ सर डन डन डन। तो ये बन चुका है कि भैया दिस वुड बी दी फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, और इस तरीके से हम कर सकते हैं। बोलो किसी को कोई समस्या है तो बताओ। नो सर नो सर हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो नोट कर लिया, आगे बढ़े। सर ये लिखना है लास्ट वाला। डन सर 1 सेकेंड सर। हाँ जी लिख लो, अब लिख लो। ये रहा क्वेश्चन। सर इसके नीचे की स्लाइड लिखो। ये लो बच्चा। ये लो। सर सर इसके क्वेश्चंस भेजोगे आप असाइनमेंट इसके क्वेश्चंस असाइनमेंट में? यस पहले रिपीट हाँ जी हाँ जी। कब सर मैं देता हूँ, आजकल में हो जाएगा।
डन? यस सर। डन सर। ओके, तो चलो डन सर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, नेक्स्ट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक लिखें, दैट इज वाटर इक्विवेलेंट, दैट इज वाटर इक्विवेलेंट। अब देखो क्या है, वाटर इक्विवेलेंट हम लिख तो रहे हैं। देखो क्या है कि जैसे मान लो ये रहा, हमने कोई कंटेनर ले लिया, कंटेनर में मैंने यहां पर मान लो एक 10 डिग्री सेल्सियस का पानी डाल दिया, यहां पर ले लिया मैंने 20 डिग्री सेल्सियस का पानी डाल दिया, है ना, ये 10 ग्राम डाल दिया और ये भी कुछ 20 ग्राम डाल दिया, इस तरह से कुछ कर दिया। ना व्हाट डू आई डू कि यार यहां जब मिक्सिंग हो रही है वो एक कंटेनर में हो रही है ना, यहां जो मिक्सिंग हो रही है वो एक कंटेनर में हो रही है, समझ रहे हो इतनी बात? और कंटेनर में मिक्सिंग हुई तो यहां पर होगा क्या कि भैया यहां से एक तो हीट देगा, कौन सा, गर्म वाला पानी हीट देगा और ठंडा वाला पानी हीट लेगा, समझ रहे हो? हाँ सर। चलो ठीक है, तो यहां पर 20 डिग्री वाला पानी जो है वो तो हीट देगा और 10 डिग्री वाला पानी जो है वो तो हीट लेगा, लेकिन यहां पर ये कंटेनर भी तो है जिसमें गर्म किया जा रहा है या ठंडा किया जा रहा है या मिक्स किया जा रहा है, तो यहां पर ये भी तो हो सकता है कि भैया कंटेनर जो है वो भी हीट ले रहा हो या दे रहा हो या उसको हीट अब्सॉर्ब करी हो। हाँ सर, वो भी है। बिल्कुल, तो यहां पर एक सवाल करते हैं, है ना, जिसमें कंटेनर भी हीट देता है। तो एक मिनट रुको, एक काम करते हैं, पहले वाटर इक्विवेलेंट से पहले एक सवाल कर लेते हैं ताकि वाटर इक्विवेलेंट समझना आसान हो जाए। तो लिखें, लिखें 50 ग्राम ऑफ वाटर एट 50 ग्राम ऑफ वाटर एट 5 डिग्री सेल्सियस, 50 ग्राम ऑफ वाटर एट 5 डिग्री सेल्सियस, 50 ग्राम ऑफ वाटर at 5 degree Celsius is mixed with 20 gram of water at 90 degree Celsius. सर पहले वाला पानी। अरे रुक तो जाओ, रुक, हाँ वाटर है, वाटर पहले भी पानी, फिर दिस प्रोसेस, दिस मिक्सिंग इज डन in a metal container of mass 100 gram. This mixing is done in a metal container of mass, कितना बोला था मैंने? 100 ग्राम। 100 gram, 100 ग्राम। 100 gram with specific heat capacity, with specific heat capacity 0.1 calorie, 0.1 calorie per gram per degree Celsius. Initial temperature of the container is 5 degrees Celsius. Initial temperature of the container is 5 degrees Celsius. Then find final temperature of the mixture. That's all. डन। तो चलो
मैंने क्या क्या दिया था मुझे याद दिला दो। एक तो 5 डिग्री सेल्सियस पर कितना पानी था? 50 ग्राम 50 ग्राम। और फिर क्या दूसरा टेम्परेचर कितना था पानी का? 20 ग्राम 90 डिग्री सेल्सियस एंड 20 ग्राम। और इन दोनों को मिक्सिंग कहाँ किया है? ये मिक्सिंग किया है एक मेटल कंटेनर में, और इस कंटेनर के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। कितना दिया है बोलो? कि दिस इज मास इज 100 ग्राम और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज 0.1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। और इसका टेम्परेचर कितना था इनिशियल? 5 डिग्री सेल्सियस 5 डिग्री सेल्सियस। तो व्हाट कैन आई से कि यार यहाँ पर इन दोनों मैं देखता हूं तो गर्म कौन है? यहाँ पर 90 डिग्री सेल्सियस। ठंडा कौन है? ये है एक तो पानी, और ये देखो ये भी कंटेनर भी। तो इसका मतलब इन दोनों ने, यानी कि इस पानी ने और इस कंटेनर ने तो हीट अब्सॉर्ब किया होगा और इसने हीट दिया होगा। समझ पा रहे? यस सर तो क्या लिखेंगे? इक्वेशंस बताइए, इक्वेशंस बताइए क्या लिखें। हीट दिया, ये आ चुका है 50 1 into T T minus 5 -5 प्लस plus 100 into 0.1 into T minus 5 T -5 should be equals to 20 into 1 20 into 1 into 90 minus T 90 minus T। तो यहां से सॉल्व करेंगे एंड यू कैन सॉल्व इट, तो वहां से फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर आ जाएगा। बोलो किसी को कोई दिक्कत है क्या? नो सर जरा टेम्परेचर निकालो, कितना आ रहा है बताओ यहां से। 26.25 26.25। तो मैं आप पर भरोसा कर रहा हूं और टेम्परेचर की वैल्यू आ गई 26.25 डिग्री सेल्सियस। मैं खुद से सॉल्व नहीं कर रहा, खुद निकाल लो। निकाल सकते हैं ना? हाँ सर ठीक है। अब बताओ कि मैं आपसे पूछता हूं, बताइए व्हाट इज द हीट अब्सॉर्ब्ड बाय द कंटेनर। मैं आपसे अलग से सेकंड पार्ट पूछता हूं, व्हाट इज द हीट अब्सॉर्ब्ड बाय द कंटेनर। 21.25 डिग्री क्वेश्चन समझो। व्हाट इज द हीट अब्सॉर्ब्ड बाय द कंटेनर। What is the amount of heat absorbed by the container? 212.5 डिग्री तो ये क्या लिखा जाएगा अगर मैं लिखता हूं कि भैया हीट अब्सॉर्ब्ड बाय कंटेनर अगर लिखें तो दैट वुड बी ms डेल्टा टी। तो m की वैल्यू कितना है? दैट इज 100 है ना। m की वैल्यू है 100, s की वैल्यू 0.1। फाइनल टेम्परेचर कितना है? 26.25। इनिशियल कितना था? 5 था। तो यहां से आ चुका है 100 into 0.1 यानी कि 10, और ये आ चुका है 26.25 minus 5 तो 21.25 आ गया। 21.25 तो ये आ गया 212.5 कैलोरी आ चुका है। yes sir तो मुझे समझ में आ चुका है कि हाँ भाई हमारी हीट अब्सॉर्ब होने वाली है, और हीट कितनी अब्सॉर्ब करी इसने? इतने करी। अब आते हैं वाटर इक्विवेलेंट के पास में। अब समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो वाटर इक्विवेलेंट में लिखें वाटर इक्विवेलेंट। इस नाम से क्या समझ में आ रहा है बोलो? वाटर इक्विवेलेंट वाटर के बराबर सा कुछ है, है ना। वाटर के बराबर सा कुछ है। Yes, sir. और ये कुछ का मतलब क्या है? यहां पर कुछ की जगह है वाटर, वो है अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो यहां पर स्टेटमेंट लिखिए द अमाउंट ऑफ वाटर फॉर विच the amount of water for which we get same change in temperature as of the body Sir, please repeat from starting. the amount of water
for which the amount of water for which we get same change in temperature, we get same change in temperature as of body when equal amount of heat is supplied for water and body. Equal amount of heat is supplied for water and body. That amount of water is known as water equivalent of that body. Done, sir. हाँ जी, अब इसको समझते हैं, एक बार पढ़ो क्या लिखा है। द अमाउंट ऑफ वाटर फॉर विच वी गेट द सेम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर चेंज एज ऑफ बॉडी when equal amount of heat is supplied for water and body. तो देखो भाई, ये पूरी अंग्रेजी का मतलब ये है कि यहां पर ले लो, ये वाटर ले लिया कुछ और यहां पर ले लिया कोई बॉडी ले लिया, दोनों को हीट बराबर दिया, तो दोनों को अमाउंट ऑफ हीट जो दिया है वो बराबर दिया है, दोनों का टेम्परेचर चेंज भी बराबर हुआ है। तो टेम्परेचर चेंज अगर इसका डेल्टा टी है तो इसका डेल्टा टी है। तो यहां पर मैं मास ऑफ वाटर को क्या लिखूंगा, mw। मैं मास ऑफ वाटर को क्या लिखूंगा, mw। एस ऑफ वाटर को क्या लिखूंगा, sw। इसी तरह से मास ऑफ बॉडी को क्या लिखूंगा, mb। स्पेसिफिक हीट ऑफ बॉडी को क्या लिखूंगा, sb। तो बताओ यहां पर q की जो वैल्यू लिखी जाएगी, क्या लिखी जाएगी, q इज इक्वल टू mb इंटू sb इंटू डेल्टा टी। बताओ यहां पर q की वैल्यू क्या लिखी जाएगी, SW डेल्टा टी। तो शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई यहां पर जितनी हीट दी उतनी ही हीट यहां दी, जितना टेम्परेचर यहां हुआ उतना ही टेम्परेचर यहां हुआ। तो मैं देखता हूं कि भैया बॉडी के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब करके जितना टेम्परेचर चेंज हो रहा है उतना ही वाटर का अमाउंट जो ये है वो सेम हीट अब्सॉर्ब करके सेम टेम्परेचर चेंज शो कर रहा है। तो ये एक्चुअली क्या हो गया, दिस इज नोन एज वाटर इक्विवेलेंट। कि भैया आप शायद समझ में आ रहा होगा कि वाटर इक्विवेलेंट इज द अमाउंट ऑफ वाटर जो कि सेम हीट अब्सॉर्ब करके सेम टेम्परेचर चेंज दिखा दे। ठीक है, और मैं यहां से अगर दोनों को लिखता हूं तो ये आ गया mw sw इंटू डेल्टा टी बराबर mb sb इंटू डेल्टा टी। तो यहां से mw की वैल्यू कितनी आ गई, mw इज इक्वल टू mb sb अपॉन sw। डन। सर एक बार फिर से समझा। Yes, sir. अरे भैया, water equivalent is the amount of water which will absorb the same amount of heat and which will get the same temperature change as equals to the body। है ना, तो ये है अमाउंट ऑफ वाटर। कौन सा अमाउंट ऑफ वाटर, कि भैया दिस इज द अमाउंट ऑफ वाटर जो भैया अब ये सेम हीट अब्सॉर्ब करके सेम टेम्परेचर चेंज दिखा दे इक्वल टू द बॉडी। ठीक है, तो बॉडी का वाटर इक्विवेलेंट बन जाएगा अमाउंट ऑफ वाटर। डन 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 डन। बोलो किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। सर बॉक्स में कैसे आएगा, मतलब mw इक्वल टू mph? ये दोनों बराबर कर देना भाई, काट ही तो दिया है मैंने, ये कट कर दिया डेल्टा टी डेल्टा टी। हाँ सब समझा। हाँ हाँ जी, तो चलो लिखो, एक सवाल लिखो, सवाल लिखो। लिखिए,
5 gram of water, 5 gram of water at 10 degrees Celsius, 10 degrees Celsius is mixed with a liquid, is mixed with 20 gram liquid, 20 gram liquid with specific heat capacity 0.2 calorie per gram per degree Celsius, is mixed with 20 gram liquid with specific heat capacity 0.2 calorie per gram per degree Celsius in a container of water equivalent, in a container of water equivalent 10 ग्राम। मैंने पानी का टेम्परेचर क्या दिया था बोलो? 10 डिग्री सेल्सियस। और लिक्विड का टेम्परेचर कितना दिया था? नहीं दिया। अच्छा, लिक्विड 20 ग्राम लिक्विड एट 50 डिग्री सेल्सियस, एट 50 डिग्री सेल्सियस with specific heat capacity इतना is mixed in a container of water equivalent 10 gram. The initial temperature of container is 10 degrees Celsius. Initial temperature of container is 10 degrees Celsius. Initial temperature of container is 10 degrees Celsius. Then find the final temperature of the mixture. Final temperature of the mixture. ठीक है, तो हमारे पास क्या था? 10 डिग्री सेल्सियस पर पानी था। कितना पानी था? 5 ग्राम। और फिर उसके बाद में क्या कह दिया कि हमारे पास एक लिक्विड है, लिक्विड का अमाउंट कितना है? 20 ग्राम एंड इसका टेम्परेचर कितना है? 50 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों को मिक्स किया है किसमें? एक कंटेनर में। और कंटेनर को बोला है कि इसका इनिशियल टेम्परेचर कितना था? 10 डिग्री सेल्सियस। और इसका वाटर इक्विवेलेंट दिया है कितना है? 10 ग्राम। पूछा है व्हाट वुड बी द फाइनल टेम्परेचर। तो व्हाट डू वी डू? बताओ, ये पानी ने हीट अब्सॉर्ब करी होगी कि हीट रिलीज करी होगी? हीट अब्सॉर्ब करी होगी। पानी ने हीट अब्सॉर्ब करी। बताओ, इस लिक्विड ने हीट अब्सॉर्ब करी कि रिलीज करी? रिलीज करी। ठीक है, अब बताओ कि यहां पर इस कंटेनर ने हीट अब्सॉर्ब करी कि हीट रिलीज करी? अब्सॉर्ब करी है। तो आई कैन से दैट कि भैया यहां पर इन दोनों ने तो अब्सॉर्ब करी है और इसने रिलीज करी है। तो मैं कह सकता हूं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री वो कहता है 5 इंटू एस इंटू डेल्टा टी। कितना हो गया? T माइनस 10। सर हाँ, कंटेनर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं दिया था। अभी रुक जा, कर तो रहा हूं। देखो यहां पर मैंने क्या दिया है कि ये लिक्विड है जिसका मास कितना था? 5 ग्राम। ये वाटर था तो उसकी स्पेसिफिक हीट तो अपने को मालूम है कितना हो गया? 5 इंटू 1 इंटू डेल्टा टी। ये तो हीट अब्सॉर्ब आ गया। इतना समझे? Yes, sir. अब बात करते हैं कंटेनर की। कंटेनर का ना तो मास दिया है ना ही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी है, लेकिन क्या दे दिया है? वाटर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट। इसका मतलब अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब बाय कंटेनर लिखेंगे तो वो सेम होगा जो 10 ग्राम पानी अब्सॉर्ब करता है उसके। हाँ, तो मैं कह सकता हूं कि भैया वाटर इक्विवेलेंट दिया है तो मैं कह सकता हूं कि 10 ग्राम पानी विल अब्सॉर्ब द सेम अमाउंट ऑफ हीट जो कि ये कंटेनर भी अब्सॉर्ब करेगा। तो मुझे कंटेनर की हीट लिखनी है तो मैं क्या कर लेता हूं ना, 10 ग्राम पानी की हीट लिख देता हूं। फाइनल टेम्परेचर 18.4 है। अरे रुक तो जा, सॉल्व तो करने दे। तो मैं ये क्या कर लेता हूं कि यहां पर 10 ग्राम पानी ने कितनी हीट अब्सॉर्ब करी होगी? वो होगी 10 इंटू 1 इंटू डेल्टा टी। और वो कितना हो गया? T माइनस 10। इनिशियल कितना था? 10 था ना। शुड बी इक्वल टू फाइनल
जो हीट रिलीज किया और वो किसने किया है 20 ग्राम ने, तो ये 20, इसका एस कितना दिया था मैंने 0.2. 0.2 और डेल्टा टी क्या लिखे बोलो 50 माइनस टी। Yes, sir. तो यहां से मेरे पास बन चुका है 5t माइनस 50 प्लस 10t माइनस 100 इज इक्वल टू 4 इंटू 50 माइनस टी। तो दिस कम्स आउट टू बी, ये है 5t, ये है 10t और ये 4t भी इधर आ जाएगा, तो 5 और 10 15, 15 और 4 19, तो 19t तो इधर आ गया। और ये माइनस 50 माइनस 100 तो माइनस 150, तो उसको राइट हैंड साइड ले गए तो प्लस 150 और ये आ चुका है 200, तो ये आ जाएगा 350 अपॉन 19, दैट वुड बी द आंसर। तो जो भी आ रहा है दैट वुड बी द आंसर। 18.4. तो ये आ गया 18.4 डिग्री सेल्सियस। डन डन, बोलो किसी को कोई दिक्कत? No, sir. ओके No, sir. तो चलो बच्चा लोग कल मिलते हैं, बाय बाय। Bye, sir. बाय बच्चा, बाय बच्चा, बाय 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 बाय, गुड डे बच्चा, बाय बाय, गुड डे।